हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग ऑन यूट्यूब। फर्स्ट व्लॉग पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये वाले व्लॉग में मैं मोस्टली बताने वाला हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्टेड हूँ, विच इज़ एमडॉक्स। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स जिनको एमडॉक्स के एग्ज़ाम्स देने हैं और वो एमडॉक्स में जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं एंड वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मोस्टली ये मैं नहीं बता पाऊँगा वो कैसे 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, बट मैं उनको सपोर्ट दे सकता हूँ सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड दे कैन लैंड अ जॉब in this company. So first point I will cover is what is Amdocs. So Amdocs is a software company and it provides services to the telecommunication and media company. That's it. So Amdocs is also a multinational company which is American based multinational company, and its headquarter is in Chesterfield in Missouri. Okay, so first point is clear, and now सेकेंड पॉइंट इज़ ऑब्वियसली योर टेस्ट पैटर्न। सो अगर आप फ्रेशर हो एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर जॉब रोल which is software engineering associate. So software engineering associate is the entry level position for a graduate. So there in one sentence if I will tell आप क्या करोगे, so you will be responsible for design, develop, modify, debug एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ओके, सो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि आफ्टर फ्रेशर एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट पैटर्न क्या होता है, एमडॉक्स का टेस्ट पैटर्न क्या है, राइट। तो आप कभी भी लाइक ऑफ कैंपस के थ्रू या फिर आपके कैंपस में अगर आती है कंपनी, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कैंपस में जब आती है तो फिर कैसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, बट आई विल से दैट अगर आप मोस्टली अगर आपने ऑफ कैंपसिंग के थ्रू भरी है एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ कॉल फॉर द रिटन एग्ज़ाम, तो आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो बेसिकली इनके सेक्शंस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, विच इज़ QA, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ओके, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच इज़ ऑफ टाइम लिमिट ऑफ 18 मिनट्स। रीजनिंग के अंदर 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड द टाइम लिमिट फॉर दैट इज़ 16 मिनट्स। एंड द थर्ड इज़ वर्बल एबिलिटी, इसमें 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी टाइम लिमिट है 16 मिनट्स। तो ओवरऑल इफ़ यू विल कैलकुलेट तो टोटल 48 क्वेश्चंस पे आपको 50 मिनट्स मिलते हैं, राइट। तो ये आपकी रिटन एग्ज़ाम की टेस्ट पैटर्न है एमडॉक्स की। तो अगर मैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर 16 क्वेश्चंस में यू कैन एक्सपेक्ट कि इसमें 3-4 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं और 4-5 इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो लाइक यू कैन ईज़िली सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और बाकी के जो होते हैं दे आर ईजी, यू कैन ईज़िली सॉल्व देम। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट्स इट। रिटन एग्ज़ाम में आपको इतने सारी चीज़ें मिलते हैं, वो आप 50 मिनट्स में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये आपको वेबकैम के सामने बैठ के एंड ये सारी एग्ज़ाम्स देने पड़ती है। मोस्ट समटाइम्स आपको टेस्ट सेंटर्स भी जाने पड़ते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मोस्टली ये ऑनलाइन होते हैं एंड आई कैन नॉट से ये प्रॉक्टर्ड होते हैं या नॉन प्रॉक्टर्ड होते हैं। अगेन ये प्रॉक्टर्ड वो होते हैं जो कि एंड साइड के कोई एक इन्विजिलेटर आपको देखते रहते हैं जब आप एग्ज़ाम देते रहते हो, और एक नॉन प्रॉक्टर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है। मे बी उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ऐसे इंटेलिजेंट बिल्ट होते होंगे कि वो डिटेक्ट कर पाए आपके मूवमेंट को। ओके, सो दीज आर सम फ्यू थिंग्स जो कि आपको सेकेंड पॉइंट में मैंने कवर किया, इसके रिटन पैटर्न क्या होते हैं। सो अगर आपने रिटन पैटर्न को क्लियर कर लिया देन यू विल गेट अ मेल फ्रॉम द कंपनी, mostly from the HR, that your tech interview is scheduled with some interviewer, say ABZ something. Now अब आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो मोस्टली अगर आप लाइक मैंने जैसे बताइए फ्रेशर्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो मोस्टली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसोसिएट जॉब प्रोफाइल है उनकी। ठीक है,
तो इसमें आपका मोस्टली आपका जैसे वर्क रहता है, मैंने पहले भी बताया दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, डेवलप, मॉडिफाई एंड डिबग द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ऑल्सो बहुत सारे देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन और मोर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स, और मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम के काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं जिस पे आपको मेंटेन करना है और सारी चीज़ें करनी है, डेवलप करनी है। ओके, सो अब इसकी क्या क्राइटेरिया है, लाइक आपने सेकेंड रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, नाउ यू आर इन द टेक्निकल राउंड। सो मोस्टली आप अपने दिमाग को शिफ्ट कर लो कि आपने रिटन क्लियर कर लिया है, नाउ देर इज़ अ टेक्निकल इंटरव्यूअर हु इज़ गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो अगर आप फ्रेशर हो देन दे एक्सपेक्ट कि अगर आप IT CSE से हो तो मोस्टली इवन इन ECE केस में कि आपके डेटा स्ट्रक्चर पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे विल आस्क, ओके। एंड ऑल्सो आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है, बट अगर आपके रिज्यूमे में इनफैक्ट ये नहीं भी रहे तो भी यू कैन एक्सपेक्ट कि एंट्री लेवल डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं, लिंक, स्टैक्स, क्यूज़ एंड वो सारे जितने भी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती है वो आपको पूछ सकते हैं। सर्चिंग, सॉर्टिंग, लाइक देयर नंबर ऑफ स्टफ्स, वो मैं बाद में कवर करूँगा डिटेल में कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। बट अभी के लिए मैं बता दूँ आपको, अगर DSA के कॉन्सेप्ट से बताऊँ तो आपके लिंक लिस्ट के पार्ट्स पूरे क्लियर होने चाहिए, अरेज के पार्ट क्लियर होने चाहिए। देन अगर मैं और बताऊँ आपको, सर्चिंग, सॉर्टिंग क्लियर होना चाहिए। सो ये बेसिक DSA में आती है विच इज़ नॉट एडवांस DSA, तो आप ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपके कुछ बेसिक C प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस, नॉर्मल वो क्वेश्चंस होते हैं, आप C पे करो या फिर आपको जो लैंग्वेज सूट करता है पाइथन में भी कर सकते हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं उसके भी। मैट्राइसेस से लाइक 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मैट्राइसेस से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बेसिक लेवल पे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आ सकती है आपकी टेक राउंड में। तो टेक राउंड मोस्टली आपसे ये लैंग्वेज हो गई, आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हो, लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों पार्ट पे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा आपको शेल स्क्रिप्ट से कुछ कमांड पूछ सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच इज़ वेरी जेन्युइन एक्चुअली। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछते हैं वो, एंड मोस्टली वो पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आप इतना हाई लेवल में नहीं भी प्रिपेयर किए हो तो बेसिक आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या होता है, मोस्टली हाइपरवाइज़र क्या होता है, एंड वर्चुअलाइजेशन मेथड क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है, एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड शेल स्क्रिप्ट से कमांड्स आप देख लो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आपकी बात आती है SQL क्वेरीज़ पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इधर लैंड करना चाहते हो जॉब, तो आपकी SQL क्वेरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन SQL सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हो, MySQL पे काम कर रहे हो, कैसेंड्रा, बहुत सारी चीज़ें। बट कोई भी आप सिस्टम्स पे काम करो, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज योर SQL क्वेरीज़, क्योंकि SQL क्वेरीज़ आपको बहुत जगह यूज़ होने वाली है। सो आप MySQL मोस्टली आप यूज़ कर रहे होगे इन योर बीटेक, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको SQL क्वेरीज़ पूछेंगे वो। जॉइनिंग्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें देख लो, एंड कुछ बहुत सारी डुप्लीकेट हटाने वाली क्वेरीज़ देख लो, एंड देयर विंडो फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप SQL क्वेरीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट लाइक दीज आर बेसिक थिंग्स एक्चुअली, जो कि हमारे बीटेक जब हम बीटेक हो जाते हैं लाइक इंजीनियर बन जाते हैं, सो दीज फ्यू कॉन्सेप्ट्स आई थिंक ये आनी चाहिए, सो दैट टेक्निकल राउंड में आपसे ये सारी चीज़ें पूछे तो आप एटलीस्ट अप्रोच कर पाओ, पॉजिटिवली अप्रोच कर पाओ इन पे। इसके बाद आपकी राउंड आती है, सो यू हैव नाउ क्लियर द फर्स्ट राउंड विच इज़ योर रिटन एग्ज़ाम, सेकेंड राउंड इज़ योर टेक, एंड थर्ड राउंड इज़ योर HR राउंड। सो HR राउंड इज़ ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में सेम ही प्रोसेस होती है HR राउंड की, तो कुछ अलग नहीं होता है HR राउंड में। तो आप एक्सपेक्ट करो कि HR राउंड अगर आपने टेक्निकल क्लियर किया तो आप HR भी क्लियर कर सकते हो, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, लाइक आप क्या
ऑन साइट जाना पड़े तो क्या आप जाओगे, अगर आपको नाइट में कभी रुकना पड़ जाए फॉर सम पर्पसेस लाइक ऑफिस पर्पसेस तो क्या आप रुकना पसंद करोगे। ऑब्वियसली अगर आप रात में रुक जाओगे तो देर आर नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ एमेनिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय एमडॉक्स, वो मैं किसी और वीडियोस में कवर करूँगा। बट अभी के लिए आपको एचआर में लाइक यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आप पहले से कुछ वीडियोस वगैरह देख लो यूट्यूब पे, या फिर यू कैन ऑल्सो गूगल इट लाइक कौन कौन से वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस आर देयर फॉर द एचआर राउंड। तो ये क्लियर करने के बाद नाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एमडॉक्स और यहाँ पे आप जॉब लैंड कर सकते हो। सो इन सारी चीज़ों को अगर आपने सही से किया, या फिर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स आ रहा है, इन केस आपको किसी भी तरह का डाउट्स आ रहा है विच इज़ नॉट आंसर्ड इन दिस वीडियो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आप कमेंट्स करो एंड मैं अपना मेल एड्रेस भी मेरे प्रोफाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, लाइक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उस मेल पे भी आप मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस पे ट्राई करूँगा कि उसका आंसर्स दे दूँ अच्छे से, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज और इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी एज वेल अगर आप लैंड करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, इंक्लूडिंग एमडॉक्स विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, आई थिंक ये वीडियोस काफ़ी लंबा बन गया 11 मिनट्स का, बट आई थिंक इसमें मैंने कुछ कवर की बेसिक थिंग्स। सो अपने अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स अच्छे अच्छे करो एंड शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू।